हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सनसेट का सीन दिखाया जाता है और कोई आंसिया के फादर से बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि एम्परर ने सभी प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनरों को प्रिंसेस के लिए पोशाकें बनाने में व्यस्त रखा है और मेरी बेटी नखरे दिखा रही है क्योंकि उसे अब एक भी अच्छा गाउन नहीं मिल रहा है। इस पर आंसिया के फादर कहते हैं, अच्छा ऐसा है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि शहर में यह चर्चा का विषय है कि लेडी आंसिया भाग्यशाली हैं। तो क्या यह सच है कि एम्परर ने उनके लिए एक पिंक डायमंड भी खरीदा है? इस पर आंसिया के फादर कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। फिर वह अपने मन में कहते हैं, वह किस बारे में बात कर रहा है? यह पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ और जब से मैंने डायना के बदले आंसिया को मॉन्स्टर प्रिंस से शादी करने के लिए भेजा है, मैंने उससे संपर्क नहीं किया, एक बार भी नहीं। और क्या वह ऐसा कह रहा है कि उस बेकार लड़की ने एम्परर के फेवर को प्राप्त कर लिया है और आखिरकार अब आप बेलासियन परिवार के लिए मूल्यवान हो सकते हो, आंसिया मेरी बच्ची। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और आंसिया के फादर से कहता है, काउंट बेलासियन। इस पर आंसिया के फादर कहते हैं, अब क्या हुआ? फिर वह सर्वेंट कहता है, ड्यूक ऑफ कैसिल आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद अब हमें ड्यूक ऑफ कैसिल को दिखाया जाता है और यह रिचर्ड के फादर हैं जो आंसिया के फादर से कह रहे होते हैं, बहुत समय से आपसे मुलाकात नहीं हुआ काउंट बेलासियन। फिर आंसिया के फादर कहते हैं, मेरे प्रिय ड्यूक, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। और वह अपने मन में बोल रहे होते हैं, अर्नोल्ड कैसिल, तुम मुझे तुच्छ समझते थे और मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन अब जब आंसिया ने एम्परर के फेवर को प्राप्त कर लिया है तो तुम अब उसके फादर के करीब आना चाहते हो। फिर रिचर्ड के फादर कहते हैं, आप सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर आंसिया के फादर कहते हैं, जाहिर है मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि योर मेजेस्टी मेरी बेटी को इतना सम्मान देते हैं। फिर रिचर्ड के फादर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपको अपनी बेटी से बहुत लगाव है। इस पर आंसिया के फादर कहते हैं, वह हमेशा से एक आज्ञाकारी बच्ची रही है और वह मेरे लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती है और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। फिर रिचर्ड के फादर कहते हैं, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और क्या आपकी छोटी बेटी भी अपनी बड़ी बहन के जैसी संस्कारी है? फिर आंसिया के फादर हंसते हुए कहते हैं, डायना हर एक चीज़ में अपनी बहन से आगे है और वह मेरी गौरव और खुशी है। इसके बाद रिचर्ड के फादर कहते हैं, अगर यह सच है तो मैं उसे अपनी बहू के रूप में पाना चाहूँगा। और आंसिया के फादर यह सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वह घबराते हुए कहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मेरी डायना आपके बेटे से शादी करे? फिर वह अपने मन में कहते हैं, यदि डायना ड्यूक कैसिल की बहू बन जाती है तो वह भविष्य में महारानी बन सकती है और तब मैं अधिकारी तौर पर एम्परर का फादर इन लॉ बन जाऊंगा। फिर रिचर्ड के फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, निसंदेह ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले यह देखना होगा कि आपने अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी है। इस पर आंसिया के फादर कहते हैं, आप तुरंत उसकी जांच कर सकते हैं। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आंसिया अपने नाइटमेयर के बारे में सोच रही होती है। फिर वह अपने मन में कहती है, मैंने इसके बारे में नोवेल में पढ़ा था, लेकिन इसे स्वयं अनुभव करना एक अलग अनुभव है। और एक फादर अपनी बेटी से ऐसे कठोर शब्द कैसे कह सकता है और मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। बेचारी प्रिंसेस, आपको कितना कष्ट सहना पड़ा होगा
और आपकी निराशा कितनी गहरी रही होगी उस दिन जब आप ठंडे पानी में कूदे थे। और जो व्यक्ति प्रिंसेस के मरने का कारण है वह उनके अपने फादर काउंट बेलासियन हैं। वह एक हत्यारे के अलावा कुछ नहीं है, भले ही उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा नहीं किया हो। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है और कहती है, योर हाईनेस, आपसे मिलने के लिए बेलासियन के काउंट आए हैं। फिर आंसिया कहती है, क्या काउंट बेलासियन? और मेलिसा कहती है, क्या मैं उन्हें अंदर ले जाऊं? आंसिया कहती है, हाँ, उन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। इसके बाद काउंट बेलासियन को दिखाया जाता है और वह आंसिया के आने का वेट कर रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं, बेकार लड़की, वह अपने फादर को इस तरह कैसे वेट करवा सकती है। मुझे उसे फिर से मैनर्स सिखाने होंगे। मुझे यहाँ पर वेट करते हुए 55 मिनट हो गए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और आंसिया के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, आप अब तक क्या कर रहे थे और आपको इतनी देर क्यों हुई? फिर वह आंसिया को देखकर चौंक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, उसका पूरा शरीर रत्नों से भरा हुआ है और उसकी आत्मविश्वास से भरी नज़रें, क्या वह सचमुच में आंसिया ही हैं? फिर आंसिया कहती है, क्या बात है? आंसिया के फादर कहते हैं, तुम ढीठ हो, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपने फादर का अभिवादन कैसे करना चाहिए? और वह अपने मन में कहते हैं, एम्परर की थोड़ी सी कृपा पाकर उसमें इतना अहंकार आ गया है तो फिर मुझे उसे याद दिलाना होगा कि मालिक कौन है। फिर मेलिसा कहती है, कृपया योर हाइनेस के सामने अपना बिहेवियर अच्छा रखें। फिर आंसिया के फादर कहते हैं, तुम तुच्छ नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंसेस के फादर को बीच में रोकने की? फिर आंसिया चिल्लाते हुए कहती है, फादर, आप मेरे सर्वेंट्स पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। फिर आंसिया के फादर कहते हैं, क्या? और आंसिया कहती है, अगर आप इसी तरह बिहेव करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आंसिया के फादर आंसिया को मारने के लिए अपने हाथों को उठाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें माफ़ करने ही वाला था क्योंकि तुम एक क्राउन प्रिंसेस हो। तभी आंसिया कहती है, काउंट बेलासियन, रुक जाइए, शायद आपने अभी तक नहीं सुना है कि मार्क्विस हेमेल के साथ क्या हुआ। और आंसिया के फादर आंसिया को गुस्से से देख रहे होते हैं।